बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं वो लेआउट के अंदर ही है, कॉलम का ऑप्शन। कॉलम का ऑप्शन के ज़रिए आप अपनी लिखाई को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो से ज़्यादा भी। आइए चल के देखते हैं। इसमें मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, सिर्फ क्लिक किया, कॉलम में आए और यहाँ पे देखें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी लिखाई है वो 1 ही में होती है। इसके अलावा आप 2, 3, 4 या 5 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ से 1 के अलावा 2 का ऑप्शन ले रहा हूँ। जैसे आप 2 को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी लिखाई जो है ये 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड हो जाएगी, फर्स्ट और ये सेकंड। ये देखिए यहाँ से चलते चलते जैसे यहाँ पे एंड होता है तो ये दोबारा यहाँ से कंटिन्यू कर देता है। हमारे पास जितने भी पेजेस होंगे वो 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। इसके अलावा इसी को आप 3 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, अखबार की तरह। और इसके अलावा कुछ डिज़ाइन के हिसाब से ये दिए हुए हैं लेफ़्ट और राइट। ये मैगज़ीन के हिसाब से थोड़े से अच्छे लगते हैं। और ये इसी तरह राइट साइड पे एक छोटा सा आपके पास कॉलम है, जबकि लेफ़्ट साइड थोड़ा सा बड़ा है। और अगर जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 कॉलम तक का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हमने 3 से ज़्यादा करने हो और मज़ीद कॉलम के ऑप्शन देखने हैं तो उसके लिए आप कॉलम में जाकर मोर कॉलम में आ जाएं। मोर कॉलम में आएंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले तो ये ऑप्शन जो कि डिफ़ॉल्ट में वहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे थे, लेकिन इसके अलावा जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है नंबर ऑफ़ कॉलम। जैसे कि नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, हम इसको चाहें तो 4 या 5 भी कर सकते हैं, लेकिन पेज के साइज़ के हिसाब से नॉर्मली 3 से ज़्यादा बेहतर नहीं रहते। मैं इसको आपको 4 करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको 4 पे रखा और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए ये 4 कॉलम के हिसाब से ये हमारा पेज है। अगर लैंडस्केप पेज है तो उसमें आप 5 या 6 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे नॉर्मल पेज है पोर्ट्रेट तो उसमें बेहतर है कि 3 से ज़्यादा नहीं रखिए। इसके अलावा यहीं पे हम आ जाते हैं मोर कॉलम के अंदर। इसी के नीचे विद एंड स्पेसिंग दिया हुआ है। सबसे पहले विद से पहले मैं आपको स्पेसिंग के बारे में बता दूं कि कॉलम के दरमियान जो ये गैप होता है इसको भी हम कम कर सकते हैं। इसको कम करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पेज में ज़्यादा जगह बच जाती है। तो इसी को आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 0.2 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखिए दरमियान में गैप जो है बिल्कुल मामूली सी हो गई है, और वो जो हमारी ज़्यादा लिखाई थी वो हमारी ईज़िली पेज के अंदर आ चुकी है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, Ctrl+Z। और इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ कॉलम्स की मुख्तलिफ विड्थ भी रख सकते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि 3 कॉलम है तो यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है। पहला वाला तो अनेबल है, लेकिन बाकी 2 जो है वो डिसेबल हुए हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली इक्वल कॉलम विड्थ पे टिक हटा दीजिए, तो इससे आप अलग अलग कॉलम की विड्थ रख सकते हैं। जैसे पहला कॉलम मुझे जो है ये थोड़ा सा बड़ा चाहिए, बाकी दोनों जो हैं ये थोड़े से छोटे चाहिए। तो सबसे पहले मैं फ़र्स्ट कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, यानी कि पहला कॉलम मुझे चाहिए तकरीबन 2.4 का। स्पेसिंग मैं कम कर देता हूँ ताकि ये बुरी ना लगे फर्स्ट और सेकंड दोनों को। देखिए मैंने फर्स्ट में चेंजिंग की है तो बाकी जो 2 कॉलम हैं उनकी विड्थ ऑटोमेटिकली सेट हो चुकी है, तो इसमें हमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पहला बड़ा होगा, बाकी दोनों छोटे होंगे। इसको ओके करिए। तो यहाँ पे देखिए पहला कॉलम थोड़ा सा बड़ा है, बाकी ये दोनों थोड़े से छोटे हैं। तो इसको आप इसी तरह मज़ीद बड़ा या छोटा आराम से कर सकते हैं। देखें अब जैसे अगर इसको 3 करते हैं तो ये नीचे वाले ऑटोमेटिकली सेट हो चुके हैं। ओके करें इस तरह। ये देखिए एक और ऑप्शन जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे पहले मैं इसको नॉर्मल 3 कॉलम में ही, या मैं इसको पहले 1 पे दोबारा डिफ़ॉल्ट में ले आया। अब मिसाल के तौर पे मुझे सिर्फ इस हिस्से को कॉलम में डिवाइड करना है, बाकी हिस्से को मैं चाह रहा हूँ कि नॉर्मल ही हमारा रहे। तो इसके लिए सिंपल ये है कि आप स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करिए, कॉलम में आए, यहाँ से मोर कॉलम, और यहाँ पे जब आप इसको 3 पे क्लिक कर दिया है मैंने कि 3 हिस्से में ये कॉलम करना है, लेकिन ओके करने से पहले अप्लाई टू में जाकर आपने यहाँ से सिंपल दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपकी बाकी सेटिंग वैसी ही रहेगी, लेकिन जहाँ मेरा क्लिक है उसके बाद वाली जो सेटिंग है वो वैसी की वैसी 3 कॉलम के अंदर आ जाएगी। ये देखिए सामने प्रीव्यू भी दिखा रहा है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कि यहाँ पे ये 2 कॉलम में आया है, जबकि मैंने सेटिंग जो रखी हुई थी वो 3 की रखी थी।
उसकी वजह ये है कि क्योंकि यहाँ पे लिखाई कम है, 2 कॉलम से ज़्यादा नहीं थी। तो मैं इसके नीचे अगर और लिखाई करूँगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक रैंड की कमांड और लगा देता हूँ, तो अब देखिए जो बाकी लिखाई है वो ऑटोमेटिकली 3 कॉलम। तो ऐसा बाज़ औक़ात हो सकता है कि आप 3 कॉलम रख रहे हों लेकिन आपकी 2 कॉलम में या 1 कॉलम में है। तो उसकी ज़्यादातर वजह यही होती है कि ये हमारी जो लिखाई है वो कम होती है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ब्रेक। ब्रेक यानी पैराग्राफ को या कॉलम को 2 हिस्सों में करना। अब मिसाल के तौर पे जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ है, अगर मुझे कहीं से भी पेज को ब्रेक करना हो, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ तक का काम इसी पेज पे रहे लेकिन इसके बाद वाला जितना भी काम है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट नहीं करना है। स्टार्ट में क्लिक करेंगे और ब्रेक में जाके पेज ब्रेक, जैसे आप पेज पे क्लिक करते हैं तो जहाँ आपका क्लिक था वो ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली जा चुका है, ये देखिए। और अगर बाय मिस्टेक हुआ है तो आप इसी तरह स्टार्ट पे क्लिक करके बैक स्पेस का बटन दबाइए, ये आपका दोबारा उसी जगह पे चला जाएगा। तो आपने जहाँ से भी ब्रेक करना हो, जैसे ये मेरी हेडिंग है तो आप क्लिक करके यहाँ से ब्रेक कर दें, वरना इसकी एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर आप दबाएंगे तो भी ये पैराग्राफ को ब्रेक कर देता है और बैक स्पेस के ज़रिए आप दोबारा इसको वापस ले जा सकते हैं। और इसके अलावा ब्रेक में एक और ऑप्शन जो है वो है कॉलम ब्रेक। ये तब यूज़ होता है जब आप कॉलम यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने कॉलम के अंदर ही इसको 3 कॉलम में कर दिया। अब अगर हमने कॉलम को कहीं से ब्रेक करना हो, जैसे हमारा कोई भी एक स्टोरी है वो यहाँ से कंटिन्यू होकर ये जो है ये नेक्स्ट कॉलम से मुझे स्टार्ट करनी है, यानी कि मैंने क्लिक किया, क्योंकि ये बिल्कुल अलग टॉपिक है तो याद रहे सेलेक्ट नहीं करना है। स्टार्ट में क्लिक करिए और ब्रेक में जाके कॉलम कर दीजिए, तो यहीं से आप क्लिक करेंगे तो ये आपका नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो जहाँ से भी आपने करना हो बस सिंपल क्लिक करिए और ब्रेक में जाकर कॉलम, और इसकी भी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एंटर है कि आप कहीं भी क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा दें। नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद जो हमारे पास है वो है लाइन नंबर, कि आप चाह रहे हैं कि आपने जितनी भी लिखाई लिखी है उसके साथ लाइन के नंबर वगैरह शो हों, तो उसके लिए सिंपल लाइन नंबर में जाइए और कंटिन्यूस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यूस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हर लाइन के साथ नंबरिंग आ गई है। जैसे 46 पे एंड हो रहा है तो नेक्स्ट कॉलम में जाके ये 47 से स्टार्ट, और 74 पे एंड हो रहा है तो 75 से स्टार्ट हो रहा है। और इसी तरह नेक्स्ट पेज पे, अच्छा यहाँ पे मैं ये भी डिस्कस कर सकूँ। अब देखें यहाँ पे 99 के बाद जो है ये 00 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि ये 100 है। अब पूरा नहीं शो होना, उसकी वजह यही होती है कि बीच में हमारे गैप कम है। तो हमें गैप सही करने के लिए हमें कॉलम में ही मोर कॉलम में जाना है और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो फ़ायदा ये होता है कि नंबरिंग मुकम्मल तौर पे नज़र आ जाएगी। अब जैसे ये 124 पे एंड हो रहा है और नेक्स्ट पेज पे ये 125 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि रीस्टार्ट ईच पेज। इससे ये फ़ायदा होगा कि पहला पेज तो आपका बिल्कुल उसी तरह ही है, 124 पे एंड हो रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट पेज है वो दोबारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये लाइन नंबर से ये फ़ायदा होता है कि कभी रीडिंग वगैरह करवा रहे होंगे तो आसानी रहती है। जैसे आपने प्रिंट आउट स्टूडेंट को भी दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट किसी भी स्टूडेंट को 67 लाइन नंबर बोलते हैं तो वो डायरेक्ट वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आसानी से वो पढ़ सकता है इसको। और इसको जब चाहे आपको ख़त्म करना हो तो सिंपली यहाँ से लाइन नंबर में जाएंगे और नन पे क्लिक कर देंगे।